आखिरकार चीन के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका, जानेंगे F-35 पर आफत क्यों आ गई है, तो वहीं भारत को भी अपना 30 साल पुराना एग्रीमेंट क्यों तोड़ना पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन पूरी दुनिया में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन एक खनिज ऐसा है जिसकी आपूर्ति पर उसका पूरा कंट्रोल है और इस खनिज का नाम है सेमेरियम। इसका उपयोग पूरी तरीके से सैन्य उद्योगों में किया जाता है। लड़ाकू विमान, मिसाइल, स्मार्ट बम और एडवांस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। इसकी जरूरत ऐसी है कि F-35 जैसे विमान सेमेरियम मैग्नेट के बिना नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने इन दुर्लभ मृदा तत्वों की मदद से दुनिया की किसी भी महाशक्ति को घुटनों पर ला सकता है। इससे न सिर्फ उनकी सैन्य क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि रक्षा उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए डेनवर के मेट्रोपॉलिटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक धातु कर्मी स्टैनली ट्राउट ने कहा कि कुछ महीने पहले ही चीन ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के बीच अप्रैल में सेमेरियम और 6 अन्य दुर्लभ मृदाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन 7 दुर्लभ मृदाओं में 6 डेस्प्रोसियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, टर्बियम और याट्रियम है। हालांकि इनकी मांग काफी हद तक नागरिक अनुप्रयोगों के लिए है, लेकिन सेमेरियम का उपयोग लगभग विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेमेरियम की आपूर्ति में रोक के साथ चीन अनिवार्य रूप से अन्य प्लेटफॉर्म की डिलीवरी को अवरुद्ध करके और मौजूदा प्लेटफॉर्मों की मरम्मत, रखरखाव, उन्नयन को प्रभावित करके पश्चिमी सेनाओं को दबा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना से पहले ही चल रही है। यहाँ तक कि चीन ने डेस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे कुछ अन्य दुर्लभ पृथ्वी के लिए लाइसेंस करना शुरू कर दिया है, लेकिन सेमेरियम के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापार नीति के प्रमुख विलियम बैन ने कहा है कि सेमेरियम आपूर्ति के निरंतर रुकने से F-35 जैसे विमानों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। F-35 को 50 पाउंड तक सेमेरियम मैग्नेट की आवश्यकता होती है और इसका निर्माता लॉकहीड मार्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सेमेरियम का मुख्य ग्राहक है। बैन ने CNBC से कहा कि हमने हफ्ते के अंत में रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े क्षेत्रों में लाइसेंस दिए जाने के साथ कुछ छूट देखी है, लेकिन अगर आप उदाहरण के लिए मैग्नेट के भीतर सेमेरियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज को ले, तो ये अमेरिका में F-35 लड़ाकू जेट के निर्माण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना वे आगे नहीं बना सकते हैं। ये उस तक पहुँच न होने से उस क्षेत्र में अमेरिका के निर्माण पर गंभीर असर पड़ रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। सेमेरियम की पकड़ चीन की बढ़त दिलाती है। इस बात के सबूत है कि सेमेरियम और अन्य दुर्लभ मृदाओं ने चीन को अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में बढ़त दिलाई है। वार्ता का ध्यान टैरिफ से हटकर दुर्लभ मृदाओं पर केंद्रित होने की वजह से चीन ने दुर्लभ मृदाओं की चीनी आपूर्ति पर छूट के बदले में महत्वपूर्ण पश्चिमी टेक्नोलॉजियों तक चीन की पहुँच के संबंध में अमेरिका से रियायतें हासिल कर ली है। पश्चिमी कंपनियां और अमेरिकी रक्षा विभाग के पास सेमेरियम भंडार है जो केवल कुछ महीनों तक चलेगा। नई आपूर्ति के अभाव में भंडार जल्द ही समाप्त होने का उम्मीद है। ऐसे व्यवधान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन, इजराइल की आपूर्ति के कारण अपने शस्त्रागार में हुई कमी के बाद फिर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चाइना ने एक तगड़ी वाली चाल चल दी है और यहाँ पर पहुँच फंसा दिया है अमेरिका को। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत भी फंसा हुआ है और भारत ने यहाँ पर आखिरकार भारत को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। 13 साल पुराना करार तोड़ना पड़ा है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। इससे भारत में ऑटो समेत कई सेक्टरों के लिए खतरा पैदा हो गया। इस बीच भारत ने भी चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड को जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात सस्पेंड करने को कहा है। इसके मुताबिक ये कंपनी 13 साल पुराने एक समझौते के तहत जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट कर रही थी। IREL अब भारत में ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ाना चाहता है। अभी इस मामले में चीन सबसे आगे है। चीन का रेयर अर्थ प्रोडक्शन साल 2014 से 3 गुना हो चुका है। साल 2024 में उसने 2,70,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ का उत्पादन किया, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 69%
30% है। दुनिया की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 90% चीन के पास है। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अप्रैल से चीन ने इसका निर्यात कम कर दिया है। इससे ऑटोमोबाइल और हाईटेक सामान बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो और दूसरी इंडस्ट्री के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और कहा गया गोयल ने IREL से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात रोकने को कहा है। इनमें नियोडियम नामक तत्व भी शामिल है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर में लगने वाले चुंबक बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। वाणिज्य मंत्रालय IREL और परमाणु ऊर्जा विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ही IREL को देखता है। साल 2012 में सरकार ने एक समझौता किया था और इसके तहत IREL जापान की कंपनी टोयोटा सुसु के एक यूनिट टोयोसु रेयर अर्थ इंडिया इन एलिमेंट्स को प्रोसेस करके जापान भेजती है। जापान में इसका इस्तेमाल चुंबक बनाने में होता है। कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में टोयोसु ने जापान को 1000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स भेजे। IREL ने कुल 2900 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन किया था, यानी कि टोयोसु ने IREL के प्रोडक्शन का 1/3 हिस्सा जापान को भेजा था। हालांकि जापान अपनी जरूरत के लिए ज्यादातर रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से ही लेता है। टोयोटो और टोयोसु ने इस बारे में पूछे गए सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। बताया जाता है कि IREL रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात इसलिए कर रही थी क्योंकि भारत में उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन चीन में सप्लाई दिक्कत आने के बाद IREL अब इन तत्वों को भारत में ही रखना चाहती है। साथ ही वह भारत में खनन और प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहती है। IREL को 4 खदानों के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार है। हालांकि भारत तुरंत जापान को सप्लाई नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये एक द्विपक्षीय सरकारी समझौता है। सूत्रों के अनुसार IREL चाहती है कि इस मामले में आपसी सहमति से सुलझाया जाए क्योंकि जापान एक दोस्ताना देश है। जापान के व्यापार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम द्विपक्षीय मामलों में कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे, सिर्फ इस मामले पर ही नहीं। चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर कंट्रोल लगाया है। इससे दुनिया भर के ऑटो इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। कंपनियों ने सप्लाई चेन में दिक्कत और प्रोडक्शन रुकने की चेतावनी दी है। चीन ने 2010 में भी ऐसा ही किया था, तब उसने जापान को शिपमेंट रोक दिया था। इसके बाद जापान ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत से लेना शुरू कर दिया था। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है। ये 6.9 मिलियन टन है, लेकिन भारत में मैग्नेट बनाने का कोई कारखाना नहीं है। भारत ज्यादातर मैग्नेट चीन से ही आयात करता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक भारत ने 53,748 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात किए थे। इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, पवन टरबाइन, मेडिकल डिवाइस और दूसरे सामान बनाने में होता है। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन सिर्फ IREL ही कर सकती है। IREL इन तत्वों को परमाणु ऊर्जा विभाग में सप्लाई करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा प्रोडक्ट और रक्षा से जुड़े कामों में करता है। भारत के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन करने के लिए जरूरी तकनीक और ढांचा नहीं है। जानकारों का कहना है कि भारत में सप्लाई चेन को पूरी तरीके से विकसित होने में कई साल लगेंगे। IREL एक प्लांट ओडिशा में है। इसके अलावा केरल में एक रिफाइनिंग यूनिट है। IREL की स्थापना 1950 में हुई थी। कंपनी की योजना मार्च 2026 तक 450 टन नियोडियम निकालने की है। 2030 तक इसे दुगना करने का प्लान है। कंपनी ऑटो दवा इंडस्ट्री के लिए दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाने के लिए एक पार्टनर की तलाश में है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।